हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारी नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन को लेकर, जिन्होंने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया। हम बात करने वाले हैं मोरारजी देसाई के जीवन को लेकर। मोरारजी देसाई भारत के स्वाधीनता सेनानी और देश के छठे प्रधानमंत्री थे। वह पहले गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री थे। 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो भारत सरकार में उप प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रालयों का कार्यभार संभाल चुके थे। मोरारजी बॉम्बे राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। उनको भारत और पाकिस्तान के मध्य शांति स्थापित करने के प्रयासों के लिए भी जाना जाता है। सन 1974 में भारत के प्रथम नाविकीय परीक्षण के बाद उन्होंने पाकिस्तान और चीन के साथ मित्रता बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत की खुफिया एजेंसी राग को भी बंद करने की कोशिश की। वहीं बात करेंगे इनके प्रारंभिक जीवन को लेकर। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के बुलसर जिले के वदेली नामक गाँव में हुआ। इनके पिता रणछोड़जी देसाई भावनगर में एक स्कूल अध्यापक थे और बाद में मानसिक अवसाद से ग्रस्त रहने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। मोरारजी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा सौराष्ट्र के द कुंडला स्कूल ग्रहण की और बाद में वलसाड़ के बाई अब हाई स्कूल में दाखिला लिया। मुंबई के विल्सन कॉलेज से स्नातक करने के बाद वो गुजरात सिविल सेवा में शामिल हो गए। सन 1927 से 28 के दौरान गोधरा में हुए दंगों में उन पर पक्षपात का आरोप लगा, जिसके स्वरूप उन्होंने सन 1930 में गोधरा के डिप्टी कलेक्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं बात करेंगे स्वाधीनता आंदोलन और राजनीतिक जीवन को लेकर। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद मोरारजी देसाई स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद इन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मोरारजी कई बार जेल गए। सन 1931 में वह गुजरात प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के सचिव बने और फिर अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की शाखा स्थापित कर उसके अध्यक्ष बन गए। अपने नेतृत्व कौशल से वह स्वतंत्रता सेनानियों के चहेते और गुजरात कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता बन गए। सन 1934 और 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी का राजस्व और गृह मंत्रालय सौंपा गया। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजनीतिक में मोरारजी का नाम वजनदार हो चुका था, पर उनकी प्राथमिक रुचि राज्य के राजनीति में ही थी। इसलिए 1952 में इन्हें बम्बई प्रांत का मुख्यमंत्री बनाया गया। गुजरात तथा महाराष्ट्र दोनों बम्बई प्रोविंस के अंतर्गत आते थे। इसी दौरान भाषाई आधार पर दो अलग राज्य, महाराष्ट्र मराठी भाषी क्षेत्र और गुजरात भाषी क्षेत्र बनाने की मांग बढ़ने लगी, पर मोरारजी इस तरह के विभाजन के लिए तैयार नहीं थे। सन 1960 में मोरारजी ने संयुक्त महाराष्ट्र समिति के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलने का आदेश दिया, जिसमें लगभग 105 लोग मारे गए। इस घटना के बाद मोरारजी को बॉम्बे के मुख्यमंत्री पद से हटाकर केंद्र में बुला लिया गया। केंद्र सरकार में मोरारजी को गृह मंत्री बनाया गया। गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने फिल्मों और नाटकों के मंचन में अभद्रता प्रतिबंधित कर दिया था। वह नेहरू के समाजवाद का विरोध करते थे। एक बार राष्ट्रवादी और भ्रष्टाचार विरोधी नेता के तौर पर उनका कद कांग्रेस पार्टी में बढ़ता जा रहा था और नेहरू के बाद उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया और मोरारजी को झटका लगा। नीति का संयोग ऐसा हुआ कि शास्त्री के अकस्मात मृत्यु के बाद महज 18 महीने के बाद ही प्रधानमंत्री की कुर्सी एक बार फिर खाली हो गई। शास्त्री की मृत्यु के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए सुझाया, पर मोरारजी देसाई ने भी प्रधानमंत्री पद के लिए स्वयं का नाम प्रस्तावित कर दिया। कांग्रेस संसदीय पार्टी द्वारा मतदान के माध्यम से इस गतिरोध को सुलझाया गया और इंदिरा गांधी विजयी हुई। इसके बाद मोरारजी इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बने। वर्ष 1969 में जब इंदिरा ने उनसे वित्त मंत्रालय वापस ले लिया, तब उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कांग्रेस का विभाजन दो खंडों में हो गया।
एक के नेता मोरारजी थे और दूसरे की इंदिरा गांधी। सन 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को अपार सफलता मिली, जबकि मोरारजी खुद चुनाव जीत गए थे और गुट कुछ खास नहीं कर सका। 12 मार्च 1975 को मोरारजी देसाई ने गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन के समर्थन में आमरण अनशन प्रारंभ किया। सन 1975 में जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को अवैध करार दिया, तब विपक्ष ने एकजुट होकर उनके इस्तीफे की मांग की, जिसके बाद देश में आपातकाल लागू कर दिया गया और मोरारजी देसाई समेत सभी बड़े नेताओं को जेल भेज दिया गया। सन 1977 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और आपातकाल विरोधी हवा ने लोकसभा चुनाव में उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया कर दिया और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। वहीं बात करेंगे इनके प्रधानमंत्री पद को लेकर। मार्च 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ, पर इस समय भी मोरारजी के अलावा प्रधानमंत्री पद के 2 अन्य दावेदार भी उपस्थित थे, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। पर जयप्रकाश नारायण ने मोरारजी देसाई का समर्थन किया। इस प्रकार 81 वर्ष की उम्र में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। इनके शासन के दौरान कांग्रेस शासित 9 राज्यों की सरकारों को भंग कर दिया गया और नए चुनाव कराए जाने की घोषणा कर दी गई। सरकार का यह कदम साफ साफ बदलने की भावना से प्रेरित था, अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक था। मोरारजी देसाई ने पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान और चीन से रिश्ते सुधारने की दिशा में पहल किया। उन्होंने चीन के साथ राजनयिक संबंधों को बहाल किया और इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किए गए बहुत सारे संवैधानिक संशोधनों को उनके मूल रूप में वापस कर दिया। चुनाव प्रचार के दौरान मोरारजी देसाई ने भारत की खुफिया एजेंसी रा को बंद करने की बात कही थी और जब वो प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने सचमुच एजेंसी का आकार और बजट बहुत कम कर दिया था। जनता पार्टी भ्रष्टाचार और आपातकाल जैसे मुद्दों के बल पर कांग्रेस को हराकर सरकार बनाने में सफल हुई थी, पर घटक दलों की आपसी कलह ने सरकार को बहुत नुकसान पहुंचाया। राज नारायण और चौधरी चरण सिंह ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। तब मात्र 2 साल की अल्प अवधि में ही मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं बात करेंगे इनकी मृत्यु के बारे में। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मोरारजी देसाई ने 83 साल की उम्र में राजनीतिक से संन्यास ले लिया और मुंबई में रहने लगे। 10 अप्रैल 1995 को 99 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी मोरारजी देसाई के जीवन से संबंधित? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें और बने रहें हमारे साथ। इसी तरह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।